श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम सिंहते नमः। आज का सत्संग में आज श्रीमद् भागवत कथा से धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग, ये दो मार्ग जो हैं, जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन हो रहा है। वहाँ भक्ति योग क्यों उत्तम है, उत्कृष्ट है, इसके विषय में बता रहे हैं भगवान कपिल देव जी अपने माता जी को। कपिलवाच अथ योगिमिधियान् धर्मान्नेवावसन गृहे, कामर्थम च धर्मान श्वानदोग्धि भूयः पिबर्तितान्। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपयोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है, तो क्या होता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। और कहते हैं, जिस समय प्रलय काल में शेषशाही भगवान से सैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। तो ये स्वधर्मान दुह्यंती धीरा कामार्थे तवे निसंगा नष्ट कर्माणः प्रशांता शुद्ध चेतसा। कहते हैं कि जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्त धर्मपरायण ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सद्गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। निमित्त धर्मनिरता निर्माण निरंकृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। और फिर वे अंत में क्या है, सूर्य द्वार न ते यान्ति पुरुषम विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृतिस्मस्योत्पत्यंत भावनम। और वे अंत में सूर्य मार्ग अर्चि मार्ग या देव मार्ग, सूर्य मार्ग को अर्चि मार्ग या देव ज्ञान कहते हैं, के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्रीहरि को प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं, जो कि संसार का। और जो लोग परमात्मनिष्ठ हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय परंतु उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। और जिस समय देवताओं से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्री उनके विषय शब्द आदि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक न उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्तिभाव से उन श्री हरि की ही शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। अथ ते सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रज भावेन भामिनी। इसलिए भगवान कपिल देव जी माता जी कहते हैं कि आप भी श्री हरि के शरण में जाओ। और वेदगर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों योगेश्वरों सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आज पुरुष से सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी
भेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम और नित्य कर्मों का सांगोपान अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ धर्म और काम के ही परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय विष्ठा भोजी कुकर सुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य विधाता के मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर नूनम दैवेन भीता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शुण्वन्ति सदगाथा पुरीशमेव विद्भुजः। मतलब जो विष्ठा भोजी शुकर कुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य विधाता के मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्ट तक सब संस्कारों को विधिपूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अरिमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए ततस्ते क्षीण सुगता पुनर्लोकमिमं सती पतन्ति विषादैवे देवैः सद्यो विभ्रंसितोदयाः तथा त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाशया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। भाग वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनयन्त्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। तो कहते हैं इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्त के साथ सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी प्राणी सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं, अतः जब इंद्रियों के वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग्रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। ज्ञानम परम ब्रह्मो परमात्मेश्वरा पुमान दृश्यादि भी पृथक भावैर भगवाने कहीयते। फिर कहते हैं वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में असत का भाव हो जाना बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दार्थ धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म हो यथा महान हम रूपस त्रिवित्य पंचविधा स्वराट एकादश विधस्तस्य वपुरन्नम जगद्यतः। कहते हैं जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म महातत्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत और 11 इंद्रिय रूप बन गया, फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। एतद् द्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यास नित्यसा
समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। पूजनीय माता जी, मैंने कहते हैं हम आपको ब्रह्म साक्षात का साधन ज्ञान बताया सुनाया है, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी हे माता जी, निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। उसे ही भगवान, जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूत होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ दान तप वेदाध्ययन वेद विचार अर्थात मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी, सात्विक राजस तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप आपको बताया गया है। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती हैं, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता, और आपको जो ज्ञानोपदेश दिया गया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी अर्थात दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हैं, गृहासक्त हो, मेरा भक्त ना हो, अथवा भगवान का भक्तों से भगवान के भक्तों से द्वेष करने वाला, उसे भी इसका उपदेश कभी ना करो। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्र हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेयो द्वितीयोऽध्यायः। श्री राम जय राम।